मुजीबुर रहमान कमरानी साहब, हमारा कमांडेंट साहब, खोरम साहब डिप्टी कमिश्नर खारा, सुमरो साहब असिस्टेंट कमिश्नर, बाकी खारान के जो ऑल पार्टीज के सरबराहान, खारान के नोटेबल साफ़ी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। ये जो कुली कचहरी यहाँ पे जो मुनक्कद किया गया है, इसका मेन ये है कि यहाँ के हमारे जो मेजर इश्यूज हैं उनको हम हाईलाइट करें ताकि जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनका हल वो निकालें या जो है आगे जो है वो रिकमेंड कर दें। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको बखूबी इल्म है कि खारान रक्षण डिवीजन जो कि डिक्लेयर हुआ है गया रक्षण एक डिवीजन है, इसमें हमारा जो मेन इशू ये है, जब से रक्षण डिवीजन डिक्लेयर हुआ है तो इसके जो ऑफिशियल कोटे पब्लिक सर्विस कमीशन बशमूल दीगर कोटे हैं वो अभी तक ये वाजे नहीं है कि हमारा आधा रक्षण जो है कलार डिवीजन के साथ बदस्तूर वो है, आधा जो है कोयटा डिवीजन के साथ। तो इस कुली कचहरी की तवज्जो ये जो अहम इशू हमारे रक्षण डिवीजन का है, काइंडली इसको आप रिकमेंड कर दे। जो बख्तियार हमारे हैं उनको ये बता दे कि भाई रक्षण डिवीजन जो डिक्लेयर हुआ है इसके तमाम जो है जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको फराहम किया जाए। सेकंड में आता हूँ जो हमारे हेडक्वार्टर रक्षण डिवीजन के तमाम जो डायरेक्टर लेवल के अफसरान हैं वो बहुत कम नजर आते हैं, उनको ये पाबंद किया जाए कि वो हेडक्वार्टर में बैठे रहे, अपने तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पर मॉनिटरिंग करें, उनको पाबंद करें और लोगों को रिलीफ और कुछ भी डिलीवर करें इलाके के लोगों को। नंबर 3 हमारा जो मेन इशू है वो है सर, जो बुनियादी इंसान का जो जरूरियात होता है वो मवासलात होता है, रोड्स होते हैं। खारान बशमूल उसके जो हमसाया डिस्ट्रिक्ट वाशुक है वो रोड से नामालूम है। जो हमारे मेन जो रूट्स हैं, एक खारान बेसीमा है, बिल्कुल काबिल सफ़र नहीं है क्योंकि हमारे गरीब लोग यहाँ से कराची अक्सर आना जाना होता है, बीमार अपने इलाज के मौलाज के सिलसिले में जाते हैं तो काफ़ी तकलीफ उठाते हैं, तो साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी परेशान है इन चीज़ों से। अगर हो सके तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। तो इसके साथ खाराना मोदवाल रोड है, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब और खसूसन मीर शोएब साहब इंटरेस्टेबल है, काम हो रहा है खाराना मोदवाल, अलबत्ता भी परेशान है इन चीज़ों से। अगर हो सके तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। तो इसके साथ खाराना मोदवाल रोड है, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब और खसूसन मीर शोएब साहब इंटरेस्टेबल है, काम हो रहा है खाराना मोदवाल, अलबत्ता तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये रोड भी बन जाएगा। एक और चीज़ सर आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ हजरत के साथ, क्योंकि मैंने अपना तारुफ नहीं किया, क्योंकि मैं आप सब हजरात से मैं मिला हूँ, मैं खारान का खाक वदना फर्जिंद हूँ। वो ये सर जो पिछले 1-2 फ्लड आए थे खारान में, जितने 3-4 पीरियड में हमारे यूनियन काउंसिल्स हैं या 13 या 10 में जो भी रोड्स बने सारे डैमेज है। फ्लड की वजह से उनके सुनने में आया, फ्लड के दौरान पैसे भी आए थे उनको रिपेयर करने के लिए, लेकिन अभी भी सर आप चले जाएं सर खारान की तरफ या गुआश की तरफ या रास्को की तरफ, तो वो रोड जो हमारे अपने पैसों से बने हैं, जिनसे हमसे टैक्स लेकर पैसे बजट बनते हैं, जो डेवलप्ड सेक्टर पे जो ये काम होते हैं ये हमारे अवाम के पैसे हैं, ये पाकिस्तानी कौम के पैसे हैं। तो अगर इनके शोल्डर को रिपेयर किया जाए, जिधर रोड डैमेज हुए हैं इनको बराई किया जाए, तो तकरीबन हमारे रोड मजीद कंटिन्यू 10-15 साल और चलेंगे। अगर नहीं तो इनको खासकर बियंडर महकमे का जिम्मेदारी है। पिछले केदरान साहब थे यहाँ कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आया हुआ था, हमने रिक्वेस्ट किया लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी भी वही रोड उसी पोजिशन में। जो पॉइंट नंबर में जो अहम 4 है आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, खारान बहुत रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा रकबा है जरी सेक्टर के हवाले से,
तो खारान के सर तकरीबन 40 से 50% ऐसा इलाका है अनसेटल है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, जो इलाका सेटल हुए हैं, आखिरी तस्दीक हुए हैं, जो बाकी रह गए हैं बशमूल सिटी, तो कांडली अगर आप और रेन्यू बोर्ड को अगर आप लेटर लिखेंगे, अगर खारान का ये जो फाइनल जो रह गए हैं सेटलमेंट अनसेटल इलाका है, अगर ये सेटल हो जाए तो लोगों के झगड़े फसाद भी कम होंगे और लोगों को फायदा भी मिलेगा, उनकी जो प्रॉपर्टी है या जरी जमीन है वो सेफ्टी होगी। ये कब्जा माफिया थोड़ा बहुत इनका ग्रिप कमजोर होगा। नंबर 5 सर, खारान का जो अहम इशू ये जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, पिछले हमारे हुकूमत ने जो पॉलिसीज बनाया था सोलराइजेशन पर, अभी तक उस पर पेशरफ नहीं हुआ है। अभी जो इस साल गुजर गया, लोगों को जमींदारों को काफी नुकसान मिला है, उन्होंने काश्त भी नहीं की क्योंकि बिजली भी नहीं है। वाडा के राम करम पर हमें कभी टूपेस करता है, कभी 1.5 घंटा अगर हमें बिजली देता है वोल्टेज के बगैर, फिर कहता है 12,000 बिल भी जमा करो। फिर जमींदार ये चीजें अफोर्ड नहीं करते। अगर मेहरबानी होगी तो सर इसको आप हाईलाइट करें ताकि जमींदारों